मैंने 2019 में बीटीसी कंप्लीट किया, नहीं है प्राइमरी शिक्षक की भर्ती नहीं है। जी सर, मैं आपसे अपना दुख बताऊं कि मैं ये बीटीसी की जो डिग्री लिया हूँ, ये खेत की मिट्टी बेच कर लिया। मिट्टी बेच कर खेत की मिट्टी बेचकर, वो भी दादाजी ने हमारे जो है हमको बीटीसी कराया। खेत की मिट्टी बेच के हमने जो है डिप्लोमा किया। अब दादाजी ने क्या सोचा था, आज अगर होते तो इस बात को जरूर सोचते कि आज हम जो डिग्री जो डिप्लोमा हमने कराया, अगर वह सफल होता कितने खुश होते। संयोग से 3 साल बाद आज वो इस दुनिया में नहीं है। हमें इस बात का बहुत अफसोस रहा कि हम उनके सामने जो है शिक्षक नहीं बन पाए। अगर सर आपको वैकेंसी नहीं देनी थी तो आप बीटीसी क्यों करवा रहे थे? हमें सपना क्यों दिखा रहे थे? आज जब अगर सपना पूर्ण होने का दिन आया तो आप कह रहे हैं कि अनुपात समानुपात बराबर है। कैसे चलेगा ये? पिछले 7 वर्षों से भर्ती नहीं आई और आप कह रहे हैं अनुपात समानुपात बराबर है। हम एक दिन रात 24 घंटा 10 बाई 12 कमरे में लेटे रहते हैं, वहाँ पढ़ते हैं, कैसे खाते हैं। 1 जून किस तरीके खाते, दूसरे जून बीत जाती है कि हम क्या सोच कर आए थे, क्या हो रहा है। और सरकार हमारी व्यथा नहीं समझ रही है। ट्यूशन पढ़ाते हैं, इसी तरीके से अपना खर्चा निकाल रहे हैं। हम लोगों की पीड़ा है, प्रत्येक परिवार की पीड़ा है। लोग क्या क्या नहीं झेले हैं। ये हम एक व्यक्ति के कष्ट नहीं है, हर व्यक्ति का कष्ट कि हम सन 2028 में भर्ती देंगे तब भी हम चले जाएंगे, प्रेम से चले जाएंगे। कुछ और कर लेंगे, ठेला लगा लेंगे, कहीं ट्यूशन पढ़ा लेंगे, कैसे भी अपना दिनचर्या एकत्रित कर लेंगे। उतने समय तक हम नहीं रहेंगे, जब वैकेंसी आएंगी तभी हम रहना चाहते हैं। कितने दिन तक तो कोई, अब एक किसान आदमी एक कब तक पढ़ाएगा? खेत की मिट्टी बेचकर डिप्लोमा हमने किया। कितना हम लोगों को अवसर मिले। घर और पारिवारिक शोषण और सामाजिक शोषण से बचने के लिए इलाहाबाद में छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन देते हैं, यहाँ रहते हैं कि एक अवसर मिल जाए, पढ़ लें। दादाजी का सपना था, पूरा हो जाए। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम रजनीश यादव है और मैंने 2019 में बीटीसी कंप्लीट किया। और सर मैं आपसे बताऊं, ये मेरे दादाजी की चाहत थी कि मैं जो है बीटीसी करूं और एक अध्यापक की भूमिका निभाऊं। मेरे पिताजी पेशे से किसान हैं और उस समय एक खुशियाँ थी कि वैकेंसी आ रही है, आएगी। वर्तमान में योगी सरकार वही बनी थी, 2 वैकेंसी हुई। फिर बीते 6 वर्षों से हम लोग यहाँ पर, हमारा यहाँ संघर्ष आज भी चल रहा नहीं है। प्राइमरी शिक्षक की भर्ती नहीं है। जी सर, मैं आपसे अपना दुख बताऊं कि मैं ये बीटीसी की जो डिग्री लिया हूँ, ये खेत की मिट्टी बेच कर लिया। मिट्टी बेच कर खेत की मिट्टी बेचकर, वो भी दादाजी ने हमारे जो है हमको बीटीसी कराया। लोगों को समझ में आता है कि हमको पैसा मिलता है, हम लोग पैसे पाते हैं तब जाके यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है सर। खेत की मिट्टी बेच के हमने जो है डिप्लोमा किया। अब दादाजी ने क्या सोचा था, आज अगर होते तो इस बात को जरूर सोचते कि आज हम जो डिग्री जो डिप्लोमा हमने कराया, अगर वह सफल होता कितने खुश होते। संयोग से 3 साल बाद आज वो इस दुनिया में नहीं है। हमें इस बात का बहुत अफसोस रहा कि हम उनके सामने जो है शिक्षक नहीं बन पाए। हम गलती क्या था कि हमने एक डिप्लोमा कर लिया, हमने बीटीसी कर लिया। अगर सर आपको वैकेंसी नहीं देनी थी तो आप
बीटीसी क्यों करवा रहे थे, हमें सपना क्यों दिखा रहे थे। आज जब अगर सपना पूर्ण होने का दिन आया तो आप कह रहे हैं कि अनुपात समानुपात बराबर है। कैसे चलेगा ये? पिछले 7 वर्षों से भर्ती नहीं आई और आप कह रहे हैं अनुपात समानुपात बराबर है, इसे क्या समझा जाए। हम एक एक दिन रात 24 घंटा 10 बाई 12 कमरे में लेटे रहते हैं, वहाँ पढ़ते हैं, कैसे खाते हैं। 1 जून किस तरीके खाते, दूसरे जून बीत जाती है कि हम क्या सोच कर आए थे, क्या हो रहा है। और सरकार हमारी व्यथा नहीं समझ रही है। ट्यूशन पढ़ाते हैं, किसी तरीके से अपना खर्चा निकाल रहे हैं। इलाहाबाद इतना समय कोई परिवार नहीं दे सकता। अब तक हम छोड़कर यहाँ से चले गए होते। बस यही था कि अगर दादाजी ने सपना देखा है तो हम उसको जरूर हो देंगे, नहीं तो ये लगेगा कि उनका सपना जो है बेकार चला गया। हम मान ही नहीं सकते कि सब वैकेंसी खाली नहीं है। अगर 7 साल से भर्ती नहीं है, प्रत्येक वर्ष 12,000 लोग रिटायर हो रहे हैं, तब भी कितनी 84,000 वैकेंसी आती है। जबकि एक पीएबी का आंकड़ा है जिसमें 2017 में बताया गया कि 96,000 सीटें खाली। जो हम आंकड़े की बात सिर्फ कर रहे हैं, सिर्फ आंकड़े की बात कर रहे हैं। अभी जो सरकार ने कहा वो अलग चीज, अलग विषय। आज तक तकरीबन जो है 2.5 करोड़ बच्चे जो है पढ़ रहे हैं प्राइमरी बेसिक। उसके रेशियो से भी अगर देखा जाए तभी 7.5 लाख शिक्षक होंगे बेसिक में, जिसमें से अगर कम से कम माना जाए 2.5 लाख प्लस शिक्षक यहाँ पर सीटें आंकड़े के हिसाब से खाली। सरकार कैसे कह देती है कि अनुपात समानुपात बराबर, ऐसे 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 कैसे चलेगा। हम लोगों की पीड़ा है, प्रत्येक परिवार की पीड़ा है। लोग क्या क्या नहीं झेले हैं। ये हम एक व्यक्ति के कष्ट नहीं है, हर व्यक्ति का कष्ट। आप भर्ती नहीं, आप कैसे कह सकते हैं सीट नहीं खाली। आंकड़े की बात करें, आंकड़े में आप फेल हैं, इसका मतलब है आप देना नहीं चाहते हैं। आप या तो एक सीधी सी बात कर दिए, सर हम लोगों को रहना ही नहीं है इलाहाबाद में, कि हम सन 2028 में भर्ती देंगे तब भी हम चले जाएंगे, प्रेम से चले जाएंगे, कुछ और कर लेंगे, ठेला लगा लेंगे, कहीं ट्यूशन पढ़ा लेंगे, कैसे भी अपना दिनचर्या एकत्रित कर लेंगे। उतने समय तक हम नहीं रहेंगे, जब वैकेंसी आएंगी तभी हम रहना चाहते हैं। मानसिक उत्पीड़न होता है, पारिवारिक शोषण होता है, सामाजिक शोषण होता है, मानसिक उत्पीड़न होता है, और आप कहते हैं वैकेंसी नहीं है। जब ये आयोग नहीं बना था तो आपने ये कहा कि 3 आयोग भर्तियां लेट होती हैं, विलम्ब होती हैं होंगी, तो हम लोगों को बहुत अरमान था, सबके सीने में एकदम खुशियां दौड़ रही थी कि हाँ वैकेंसी आएगी, एक आयोग होगा, वैकेंसी आएगी। आज वैकेंसी नहीं है, क्या करें हम, कहाँ जाएं, आप बता दीजिए। ट्यूशन वगैरह पढ़ाते हैं आप, क्या करते हैं? खर्च वगैरह छोटे बच्चों को ट्यूशन दे देते हैं, उसी से खर्चा चलता है। इतने दिन तक तो कोई, अब एक किसान आदमी एक कब तक पढ़ाएगा। खेत की मिट्टी बेचकर डिप्लोमा हमने किया, कितना हम लोगों को अवसर मिले। घर और पारिवारिक शोषण और सामाजिक शोषण से बचने के लिए इलाहाबाद में छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन देते हैं, यहाँ रहते हैं कि एक अवसर मिल जाए, पढ़ लें। दादाजी का सपना था पूरा हो जाए, लेकिन आज ये स्थिति है, कह रहे हैं कि अनुपात समानुपात बराबर है। अधिकार हमारा है, संविधान हमको अधिकार देता है कि हम अपने अधिकार की बात करें। आप छोटे बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं समझ पा रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, बिन एक शिक्षक से कैसे स्कूल चल रहे हैं। आइए आपकी जिम्मेदारी है जो हमको निभानी पड़ रही है। आज जो नौनिहाल बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो किस दिशा में जाएगी, किस दिशा में जो है विकास करेगा उत्तर प्रदेश, और किस दिशा में जाएगा देश अगर बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो। और 7 वर्षों से अगर बच्चे नहीं पढ़, शिक्षक भर्ती नहीं रहे तो बच्चे पढ़ कैसे रहे, कौन उनको पढ़ा रहा है। अयोग्य शिक्षक पढ़ा रहे हैं। अगर वो अयोग्य शिक्षक पढ़ा रहे हैं तो क्या पढ़ा रहे हैं, क्या उन्होंने ट्रेनिंग लिया है,
प्रशिक्षण लिया है, 8-10 पढ़ के 9-10 पढ़ के अगर वो पढ़ा रहे हैं तो क्या पढ़ा रहे होंगे वो? समाज में कैसे देश में विकास करना ये नहीं पढ़ा सकते हो। देश की प्रगति में सहयोग करना वो नहीं पढ़ा सकते हैं। आज अराजकता जो फैला हुआ उसके किस कारण फैला हुआ? वही बच्चे जो कल बड़े होंगे तो क्या करेंगे? गुटखा खाएंगे, दारू पिएंगे, उनको कौन बताएगा? क्योंकि उनका शिक्षक ही यही सब कर रहा होगा, क्योंकि वो अयोग्य है। अगर योग्य शिक्षक होगा तो आपके सबसे पहले मैच्योरिटी डेवलपमेंट करेगा, व्यक्तित्व विकास कैसे होता है वो बताएगा, आपके सामूहिक विकास उसका डेवलप करेगा। और आप जो है प्राइवेटाइजेशन बढ़ा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल वाला टीचर क्या कर पाएगा? वह अयोग्य रहेगा, योग्य नहीं रहेगा, उस सामाजिक विकास के बारे में नहीं कुछ बता पाएगा, नैतिक विकास के बारे में कुछ नहीं बता पाएगा। तो जब उसके पास ट्रेनिंग है ही नहीं तो क्या पढ़ा रहा? सबसे बड़ा सवाल ये है, जब 7 साल से उत्तर प्रदेश के बच्चे जो है नौनिहाल बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं? उनके भविष्य का निर्माण कौन कर रहा है? किसके हाथों में भविष्य चल रहा है? सर, अगर हम वर्तमान में हैं तो यही सोचते हैं जो बीता हुआ कल था उसमें 6 साल हमने कैसे कैसे गुजारा। एक टाइम हमने भोजन किया है तो दूसरे टाइम हमने भोजन नहीं किया, दूसरे टाइम भोजन नहीं मिला। कई बार ऐसा हुआ। आज तो ये स्थिति है, रात को सीने में दर्द होता है जब अपने हम संघर्ष के दिनों को देखते हैं कि हमने कैसे कैसे यहाँ तैयारी की है, कैसे कैसे हैं। ये समझ लीजिए सर, हम लोग उम्र कम हो रही, उम्र बढ़ नहीं रही, उम्र कम हो रही है। और अपने आप इतना पश्चाताप होता है कि हम क्यों इस फील्ड में आए, काश नहीं आए होते। शिक्षक बनने का क्यों? अगर यहाँ नहीं आए होते शायद ये दिन नहीं होता। अब हम यहाँ से जाएं, मुंबई जाएं, दिल्ली जाएं, 12,000 कमाने कैसा लगेगा? क्या हम अपने उन सपनों को पूरा कर पाएंगे जिसलिए हमने किया था? ये सब चिंताएं हैं सर जो दूर नहीं हो सकती। ये बहुत बड़ा कष्ट है। दोस्तों से शेयर करते हैं बातचीत, दुख होता है। दोस्तों से शेयर होता है सर, हर दोस्त की यही कहानी है, हर भाई की यही कहानी। सारे यही न कहते, मर्द के सीने में दर्द होता है जो आंखों से नहीं दिखता। उनसे जब आप पास में जाएंगे, मिलेंगे तो यही बताएंगे, हमको भी यही दिक्कत होती है। जो मध्यम वर्ग परिवार से, उन सभी लोगों की यही तकलीफ। वो सुबह जो है किसी तरह बैठते हैं, रूम में पढ़ते हैं, दाल चावल बना लिए, शाम को खा लिए, नहीं तो शाम को ऐसे ही सो जाते हैं, या तो शाम को बनाएंगे, सुबह ही ऐसे चलने दे देंगे। काफी समय हो जाए, जब हो जाता तो यही हाल सबका होता। वो किनारों पे रहते हैं जहाँ रूम बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ रूम का किराया 1,000 में मिल जाए, 500 मिल जाए, 1,000, 1,500 मिल जाए, क्योंकि उनको खर्चा नहीं मिल पाता घर से। मच्छर काटते हैं, तमाम लोगों को डेंगू हो जाता है, बाहर खुले मैदान में ऊपर सोते हैं जो लड़के जाते हैं। और फिर वो जो जैसे आपने बताया महाकुंभ में आसपास कहीं भी अगर भंडारा होता है तो लोग खा लेते हैं वहाँ। एक टाइम खा लिए तो फिर दूसरे टाइम नहीं बनाए, दूसरे टाइम सो जाते हैं, वैसे सो जाते हैं, क्योंकि उनको एक फार्म ही भरना पड़ता है, 500, 600, 700 रुपये लगे। फॉर्म का दाम ये होता है। हाँ, अगर सीटेट का फार्म आया तो 1,200 रुपये लगता है। कहाँ जाएंगे सर हम? कौन? जब हम लोगों के मुखिया ही हमसे नाराज है, हमसे नहीं सुन रहे हैं, तो हम किसके पास जाएंगे? अपनी तकलीफ हम अपने मालिक से ही बता सकते हैं। मालिक हमसे नहीं सुनेंगे, हम कहाँ जाएंगे? हमें कहीं तोड़ फोड़ नहीं करना, हमें कहीं कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, जो यहाँ सचिव जी हैं, कीर्ति पांडे जी, वो ही हम लोगों के दर्द को समझें, अपने मालिक को बताएं, अपने ऊपर के अधिकारियों से बात करें।
क्योंकि हमने तो पूरा समय दिया है आपको। आपने 2017 के बाद से ही आयोग बनने का जो है प्रक्रिया प्रारंभ हुआ था। 2000 कब बना? 2021-22 में बना। तब से आपने क्या किया? 2 साल हो गए आपके आए। आप जब से आई आपने क्या किया इस विषय में? आपने जब हमसे समय कहा कि हमने हम आपको समय देते गए, हम सब आपको समय देते गए। आपका समय जो है लगभग 1.5 साल हमने आपको समय दिया। हम लोगों की उम्र भी बहुत सारे लोगों बढ़ रही है। अब 30 साल हमारा एज हो गया है, ऐसे भैया का 35 साल एज होगा, तो ये कहाँ जाएंगे? हमको एक सही डायरेक्शन दीजिए। युवा अपने आप चला जाएगा, आपसे कुछ नहीं मांगे, क्योंकि हम कुछ और नहीं कर सकते। थक चुके हैं इस चीज से। एक चीज को हम कितनी बार कहें पिछले 7 साल से भर्ती नहीं है। एक चीज को कितनी बार हम कहें 51,112 सीट पर आपने कहा था भर्ती नहीं दिया। एक चीज को कितनी बार हम कहें कि 17,000 आपने 2022 के चुनाव में कहा था और विज्ञापन निकाल के फिर वापस ले लिया था। और प्रत्येक ऐसा कोई वर्ष नहीं गया जिस साल युवा ठगे ना गए हों। हम लोग आज यहाँ इसलिए बैठे हैं कि हम लोग यहाँ होते ही नहीं, कहीं कुछ कर रहे होते। प्रत्येक वर्ष अखबार में आता था कि इस साल 25,000 भर्ती है, इस साल 51,000 भर्ती है, इस साल 75,000 भर्ती है। इसी आस में हम लोगों ने पूरा 6 साल गवा दिया। कभी चैन से सोने नहीं दिया अखबार वालों ने। हर साल भर्ती देते गए, हर साल हम लोग दिलो जान से पढ़ते गए, और भर्ती का आता पता नहीं। आप कहां से अखबार वाले छापते हैं भैया, हमको बता दें। अगर वो छाप रहे थे तो आज सामने आए। कहां से आपने छापा था, किन सोर्स से? क्या हमारा वो पिछला साल ला सकते हैं जो भ्रमित करके हमको गुमराह करके यहाँ झेलने के लिए छोड़ गए थे, तड़पने के लिए? ये गलती उनकी नहीं है, सारी गलती हम ही लोगों को निकलती है, उनकी गलती नहीं है। क्यों आप छापते थे? क्यों जो आपके सांसद विधायक प्रचार प्रसार में बोल देते थे इन सब बातों को अखबार वालों? अगर आपकी सत्यता हो, पूर्ण सत्यता हो, उसी को वक्तव्य दीजिए कि हमारे पास सच्चाई ये, हमारे पास इतने साल तक के लिए कोई योजना नहीं है भर्ती देने की। तो ये जो है ये क्लियरिटी मिलती हम लोगों को, तो हम लोग वही उसी दिशा में जाते, कुछ और करते। सर यही कष्ट हम लोगों का। नमस्कार साथियों, आज अनुभव धरने का 11वां दिन है। आप सब देख रहे हैं हमारे परिवर्तन साथी भाई बहन आए हुए